स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है फैक्ट्स एंड लॉजिक्स। ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम देने वाली एक्सरसाइज है ना, कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। आपने देखा होगा इतने क्वेश्चन में सॉल्व कर दिए, किसी को प्रॉब्लम आई? कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं जो बच्चों को समझ ना आता, सारे समझ आ रहे हैं। और उसी कड़ी में आगे एक और क्वेश्चन जोड़ते हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट्स दी हुई, आपको बताना है कि ट्रू है फॉल्स है, और सब में जस्टिफाई भी करना, आपको एक्सप्लेन भी करना है कि क्यों ऐसा आप कह रहे हो, है ना। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन है क्या a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होएगा? साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी हो सकता है? तो इसका बड़ा अच्छा तरीका होता है, हम ना ए और बी की वैल्यू ले लेते हैं। मान लेते हैं ए 30 डिग्री है और बी 60 डिग्री है, तो क्या होने वाला है? इस साइड पे देखेंगे तो आएगा साइन ए प्लस बी, मतलब साइन 30 प्लस 60 यानी कि 90, जिसकी वैल्यू होती है 1। दूसरी साइड करूं तो उधर आ रहा है साइन 30 प्लस साइन 60। तो साइन 30 कितना होता है आपके सामने? √3/2। ये होता है साइन 60 होता है कितना? एक ये इसकी वैल्यू होती है √3/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, है ना। तो दोनों का अगर आप ऐड करोगे तो 1 तो नहीं आने वाला, वो तो हमेशा ऐसे रहेगा कुछ। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। हम बोल सकते हैं ये जो स्टेटमेंट इसने लिखी है फॉल्स है। क्या बोलेंगे इसको? फॉल्स। हमने करके देखा, नहीं आता। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, थीटा इंक्रीजेज। ओके, चेक कर लेते हैं। आपने बहुत सारे एंगल्स की वैल्यू याद की है, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री पे देखते हैं, 0 पे 0 होती है। देन आगे बढ़ाओ, नेक्स्ट 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 30 डिग्री 1/2। देन 45 डिग्री कितनी होती है? 1/√3। देन उसके बाद √3/2। देन उसके बाद 1। तो क्या ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है? अब चेक करो, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है तो साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो यहां तो बोलेंगे यस, वो 0 से कहां तक पहुंच गई? 1 तक पहुंच गई। बट क्या 1 के बाद बढ़ती है वैल्यू? आगे थीटा तो हमने लिया 90 तक, अगर 90 से आगे लोगे ना तो फिर वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। साइन के जो ग्राफ्स होते हैं ना, वो आप जब भी चेक करोगे ऊपर जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं, ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, वैल्यू 1 तक ही रहती है मैक्सिमम। तो हम ये बोल सकते हैं कि साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है, फिर इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है। तो अगर मैं स्टेटमेंट की बड़े तौर पे बात करूं तो वैल्यू इसकी इंक्रीज नहीं होती, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस ऐसे करके आएगा। तो ये भी फॉल्स है अगर बड़े क्वेश्चन, बड़े क्लासेस के हिसाब से देखोगे। बट अगर 90 तक देखना है फिर ट्रू है, ठीक है। बट यहाँ मेंशन नहीं है कि 90 तक देखना है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। कॉस इसका उल्टा होता है हमेशा, उसकी वैल्यू ऐसे आती है। तो उसमें पहली वैल्यू 1 आती है, फिर ये आती है, फिर आती है, फिर आती है, फिर ये आती है। तो कॉस के केस में पहले डिक्रीज करती है फिर इंक्रीज करती है, तो उसमें भी एक जैसी वैल्यू नहीं रह सकती। तो उसमें हम क्या बोलेंगे? ये भी फॉल्स है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो क्या कुछ भी भर दोगे थीटा की जगह साइन और कॉस बराबर रहेंगे? तो नहीं, तो साफ पता है आपको, साइन 30 की वैल्यू कॉस 30 की वैल्यू डिफरेंट है। एक की वैल्यू 1/2 है तो एक की √3/2 है। तो सेम कैसे हुआ? वो सिर्फ 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू सेम होती है, बाकी एंगल्स पे डिफरेंट होती है। हम बोलेंगे नहीं, ये भी गलत है। उसके बाद चलते हैं कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इक्वल टू 0। वो भी चेक कर लेते हैं। हमें पता है कि tan ए की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ tan की जगह में तो क्या आएगा? tan 0 कितना होता है? 0। तो tan का उल्टा क्या होता है? cot। तो cot 0 इसका हो जाएगा 1/0। 1/0 को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब ये सही बात कह रहा है, ये नॉट डिफाइंड वैल्यू है, इन्फिनिटी वैल्यू आएगी cot 0 की, ठीक है। तो कुल मिला के ये आपके सामने क्वेश्चन थे और उनके विद प्रूफ मैंने आपको आंसर्स दिए हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए किसकी वैल्यू इंक्रीज करती है, किसकी डिक्रीज करती है। साइन और कॉस दोनों की वैल्यू हमेशा ऑल्टरनेट होती है, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, मतलब बढ़ेंगी कम होंगी। कॉस में उल्टा होता है, पहले गिरेंगी फिर बढ़ेंगी, ऐसा चलता रहता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको बड़े आराम से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम आगे।